इंसान अगर महंगे से महंगा लिबास भी खरीद ले, लेकिन अपने खराब किरदार को वो छुपा नहीं पाता। हाय गाइस, मेरा नाम है अजीम और मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। एक ऐसी कहानी कि जो आपके लाइफ को हेल्पफुल हो। एक दरबार में एक राजपुरोहित होते हैं जिनका सम्मान राजा भी बहुत करता है। वो जब भी दरबार में आते तो राजा अपने सिंहासन से उठ खड़ा होता था और जब तक वो राजपुरोहित अपनी जगह पर नहीं बैठते तब तक वो राजा अपने सिंहासन पे नहीं बैठता। यानी कि उनकी इतनी इज्जत उस दरबार में भी होती है और उस राज्य में भी होती है। वो जो राजपुरुष है वो बड़े ही ज्ञानी होते हैं। राजा के मन में एक सवाल आया, मैं राजपुरोहित जी से एक सवाल पूछ लेता हूँ। तब राजा सवाल पूछता है, पुरोहित जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि व्यवहार बड़ा होता है कि ज्ञान बड़ा होता है, यानी कि आचरण बड़ा है या नॉलेज बड़ा है। तो ये सवाल सुनने के बाद पुरोहित कहते हैं, महाराज मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं आपको इस सवाल का जवाब दे देता हूँ। ये जो सवाल था ये राजपुरोहित को बड़ा ही खाया जा रहा था। तो इस सवाल को लेकर वो बड़े ही परेशान रहते थे, ना किसी से बात करना ना कुछ। वो जब भी घर जाते तो अपने बीवी से भी वो बात नहीं करते। तो बीवी को पता लग गया था कि इनको कुछ ना कुछ चीज सता रही है। उनकी बीवी उनसे सवाल पूछती है, आप किसी बात को लेकर बड़े ही परेशान हो, क्या बात है बताइए। तो राजपुरोहित जी अपनी बीवी को वो सारी बातें बता देते हैं। तो उनकी बीवी ये कहती है, एक काम करना, मैं आपको एक तरकीब बताती हूँ, आप वो आजमा लेना, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो राजपुरोहित उसी रात वहां पर खजाना होता है वहां पर चले जाते हैं और वहां से 2 मोती चुरा लाते हैं। तो ये जो मंजर है वहां का जो खजानजी है वो देख लेता है और ये सोचता है कि यार राजपुरोहित है, इनको चोरी करने की क्या जरूरत है, सारा तो उनका ही है, शायद कुछ जरूरत होगी करके, इसलिए शायद कुछ मोती उन्होंने ले लिए होंगे। तो ये सोचकर खजानजी कुछ नहीं कहता। दूसरे दिन भी राजपुरोहित खजाने की तरफ जाते हैं और 2 मोती चुरा लाते हैं। तो ये सारा मंजर खजानजी देखता है। शायद वो वापस से सोचता है कि हो सकता है इनको जरूरत हो, लेकिन तीसरे दिन भी वही सारी चीजें होती है। और बार बार खजानजी देखने के बाद उसको मन में सवाल आता है कि जरूरत तो 1 से 2 बार हो सकती है, लेकिन बार बार अगर राजपुरोहित आकर यहाँ पर खजाना ले रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ बात है। तो ये बात जाकर राजा जी से कह देता है, राजा जी अपने जो राजपुरोहित है वो अपने खजाने से कुछ मोती चुरा रहे हैं और वो लगातार चुरा रहे हैं। तो राजा जी को तो भरोसा नहीं आता। वो बोलता है, ठीक है मैं अपने मंत्री से पूछता हूँ। तो ये मंत्री को बुलाकर इस बात की जांच करने के लिए कहते हैं। 2 दिन बाद मंत्री जी कहते हैं कि जी हाँ ये बात सच है कि राजपुरोहित अपने खजाने में से हर रोज मोती चुरा रहे हैं। तो दूसरे दिन जब दरबार भरता है तो राजपुरोहित आते हैं, लेकिन राजा अपने सिंहासन से नहीं उठता। तो ये सारा मंजर दरबारी भी देखते हैं कि आज क्या हुआ, राजा को आज अपने सिंहासन से नहीं उठे और ना उनका सम्मान किया। तो राजपुरोहित आकर अपने जगह पर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद ना राजा उनसे कुछ बात कर पाता है, लेकिन राजपुरोहित को ये बात समझ में आ जाती है कि मेरी दवाई काम कर गई। तो हिचकिचाते हुए राजा राजपुरोहित से कहता है कि आप चोरी कर रहे हो। तभी राजपुरोहित कहते हैं, हाँ मैं चोरी कर रहा हूं। तो राजा कहता है, आप मोती चुरा रहे हो। तो राजपुरोहित कहते हैं, हाँ जी हाँ ये लीजिए मोती। तो राजा आश्चर्य में पड़ता है और कहता है, महाराज आपको अगर मुझे ही देना था तो आपने चोरी क्यों किया। तभी राजपुरोहित कहते हैं कि आपने मुझे एक सवाल पूछा था कि व्यवहार बड़ा होता है क्या ज्ञान बड़ा होता है। मेरे ज्ञान में तो कोई कमी नहीं आई, लेकिन मैं जब आया था, जब आपको ये पता चला कि मेरा व्यवहार यानी कि मैं चोरी कर रहा हूं, तो आपकी नजर से मेरी इज्जत कम हो गई। और जब मैं दरबार में आ रहा था तो आप भी अपने सिंहासन से नहीं उठे और ना ही मेरा सम्मान किया। आपके सवाल का जवाब यही था कि ज्ञान बड़ा है या व्यवहार। इंसान
अपने व्यवहार की वजह से कई लोगों की नज़र से गिर जाता है और अपने व्यवहार की वजह से कई लोगों की नज़र में उड़ जाता है। लेकिन बात यह है कि अगर आप कितने भी ज्ञानी हो, आपके पास कितना भी नॉलेज हो, और उस नॉलेज का आपने अगर अपने खुद के लाइफ में इम्प्रूवमेंट नहीं किया, तो यकीन मानना वो नॉलेज आपके लिए ज़ीरो है और दुनिया के लिए भी ज़ीरो है। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि दुनिया हमारी इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे? आपके पास नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज का अगर आपने इम्प्रूवमेंट नहीं किया तो कोई भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो जितना सीखेगा वो उतना कमाएगा, और ये रियलिटी मेरे भाई। आप जितना ज्यादा नॉलेज लेंगे और उस नॉलेज को अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे, उस चीज को बढ़ाते रहेंगे, तो 101% आप जो चाहते हो वो एक दिन आपके कदमों में होगा। तो आई होप ये जो मैंने कहानी आपको सुनाई एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन बहुत बड़ी बात सिखा देती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहे अजीम के साथ। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।